सो वेलकम एवरीवन। कुछ बेसिक एटिकेट्स एंड ट्रेड्स हैं जो कि हर एक मेल को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, रेस्पेक्ट। सो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स रिगार्डलेस देयर एज, जेंडर एंड बैकग्राउंड। अगर आप सबको प्यार करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, तभी जाके लोग आपको पसंद करेंगे। जहाँ कहीं भी आप रहते हो आपका एक इमेज बन जाएगा वहाँ पे। ट्रीट पीपल विथ काइंडनेस, कॉर्टेसी एंड कंसिडरेशन। विनम्रता के साथ हर किसी से मिलिए, अच्छे से स्माइल देके हर किसी से बातें करिए और अच्छा रिलेशनशिप हर किसी के साथ बनाइए। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए उनके साथ, मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे अदर जेंडर हो, चाहे कोई मतलब एनिमल वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए ना, सबके साथ अच्छे से घुलिए मिलिए और अच्छे से रहिए। फिर टिप नंबर 2, पोलाइटनेस। यूज पोलाइट लैंग्वेजेस। जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, से गुड, थैंक यू, प्लीज, हेलो, बाय। एंड ऑल्सो यू कैन यूज ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब यूज करके, ये ग्रीटिंग्स है, समझे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आपका नेचर ही ऐसा है, आप अंदर से वैसे हो। अगर हर किसी के साथ बात करते हुए आप इस सब का ध्यान देते हो, आपका जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर आएगा बाहर और हर कोई आपको नोटिस करने लगेगा धीरे धीरे। और ये सब करके आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हो। ये सब एक छोटे छोटे एटिकेट्स, छोटे छोटे ट्रेड्स है जो कि हर एक मैन को फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 3, इंटीग्रिटी। बी ट्रू टू योर वर्ड्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एंटिटी। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं सच्चे दिल से बोलिए। ईमानदारी का मतलब समझ रहे हो ना, तो कहते हैं ना मैन ऑफ वर्ड्स। तो कुछ आपने एक बार बोल दिया ना, उसको आप कैसे भी वो करेंगे। सच बोलते हो और आप ऐसे झूठे नहीं हो अंदर से। आप एक मेन हो ना, सो आपका कुछ मोरल होना चाहिए, प्रिंसिपल्स होना चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करेंगे। मोरल, डिग्निटी, एथिक्स, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स सबके होते हैं। जैसे कि मेरे को वर्कआउट करना है, कैसे भी वो मेरे को वर्कआउट करना है। मैं अपने बुक्स वगैरह को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। जितने भी मेरे टीचर्स है या अगर कोई बड़े हैं तो मैं डिसरिस्पेक्ट करना नहीं पसंद मेरे को। जानवर वगैरह कहीं पे है तो वो वहाँ पे मतलब कैसे भी वो काइंडनेस निकल आता है। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें गिरा हुआ है, अगर गंदा हो रखा है, मतलब रास्ते में ऐसा कुछ, तो मेरे को नहीं पसंद कि वो ऐसा पड़ा रहे वहाँ पे। रास्ते में जाते हुए अगर आपको कोई हेल्प मांगता है तो आप उन्हें हेल्प कर देते हो कैसे भी हो। आपके अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगे। ये सब भी एक मेल का अच्छा ट्रेड्स और एटिकेट्स हैं। ओके, कीप योर प्रोमिसेस एंड बी ट्रस्टवर्दी। आपका अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो आप मेरे को याद कर सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। अगर आप ऐसे कुछ प्रोमिसेस वगैरह करते हो, अगर किसी को बोले हो ना कुछ काम करने के देने के लिए, वादे वगैरह किए हो, उस वादे को थोड़े से इज्जत दीजिए और आप उनके साथ उस टाइम पे खड़े रहिए। और आप कुछ ऐसे फालतू हरकत नहीं करिए कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट ही ना कर सके, जैसे कि बहुत लोग करते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो बहुत कुछ निकल आएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें करिए ताकि मतलब कोई भी मतलब आपको बिना देखे बिना जाने ही कोई भी आपको ट्रस्ट कर ले। ट्रेड से एक मेल के अंदर होना ही चाहिए जैसे भी हो। टिप नंबर 4, गुड हाइजीन। मैंने बनाया हुआ था एक हाइजीन के ऊपर वीडियो, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकते हैं। 2 पार्ट में वो वीडियो अपलोड किया था मैंने। डेवलप करेंगे उसको और एक पार्ट लाएंगे उसका। आपका बियर्ड, आपके हेयर स्टाइल, आप हर एक 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद बार्बर शॉप जाके आप उसको क्लीन करते हो। आपके जो कपड़े वगैरह हैं उसको अच्छे से साफ वगैरह करते हो। ग्रूमिंग, फेशियल, हेयर, अपीयरेंस, ओरल हाइजीन होता है। बस 2 बार ही आपको करना है दिन में, आपको 2-3 बार नहा लेना है। वैसे भी अगर आप हाइजीन मेंटेन करके अपने स्टाइल, बियर्ड, हेयर स्टाइल ये सब रखते हो ना, तो कोई ना कोई तो आपको नोटिस जरूर करेगा। उनके नज़रिए से आपका जो टीयर है वो कुछ ना कुछ एक लेवल ऑफ होगा। और पता है 80% मेल ऐसे हैं जिनको कि इसके बारे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और 20% है वो तो सिलेक्टेड पीपल है। ये खुद को उस 20% के अंदर डालिए। फिर टिप नंबर 5, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। हर कपड़े को पहनने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्पोर्ट्स वेयर पहन रहे हो तो क्या तरीका अलग है। अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो, जैसे ब्लेजर वगैरह पहन रहे हो, उसको पहनने का तरीका अलग है। कैजुअल वेयर पहन रहे हो, कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, ट्रैवल वेयर पहन रहे हो या जिम वेयर पहन रहे हो, हर किसी को पहनने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसे ड्रेस को आपको पहनना चाहिए, एनवायरनमेंट है और जिस भी इवेंट के लिए आप वो ड्रेस पहने हो, सो उसको मैच करना चाहिए। जो कोई भी कपड़े वगैरह आप पहन रहे हो, प्रॉपर वे एक होता है तो उसको फॉलो करिए। वीडियो था मेरा स्टाइल और फैशन मिस्टेक के ऊपर, 2 पार्ट में वो भी अपलोड किया है। अगर किसी को चाहिए तो वो जाके वीडियो देख सकता है। अगेन ये भी एक एटिकेट, ये भी एक ट्रेड है। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन डजंट मीन कि यू आर गुड इन स्पीकिंग, यू विल हैव टू बी गुड इन लिसनिंग ऑल्सो। हैंड मूवमेंट कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज,
के ऊपर काम कर सकते हो, आई कांटेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, जो कुछ भी है सही वर्ड यूज करके सामने रख पाते हो। हम हर वक्त बोलते रहते ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, आपको बोलना आना चाहिए, आप कैसे बोलते हो, आप कितने स्पीड से बोलते हो, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, जो कि मैं भी कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। आप सुनते कि नहीं सुनते, आप एक्सट्रोवर्ट हो तो भाई आपको तो कैसे भी वो बोलना है। बहुत दुनिया में लोग ऐसे जिनको भी बोलना नहीं आता, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, वो 5 लोगों के आगे बोलने में डरेंगे, तो जो बोल भी नहीं सकता वो क्या ही करेगा। पर आप उनमें से मत बनिए। फिर से मैं बोलूँगा कि आप वो 20% लोगों में से आ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट टिप के ओर, एक्टिव लिसनिंग। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपके सामने कोई बैठा है या आप किससे बात कर रहे हो तो उनको बोलने दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप बोलिए। नॉड करते हैं हम लोग ऐसे, हाँ ठीक है, मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ, नॉड कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, बीच बीच में हाँ 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 हाँ। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि मैं ना नवंबर में गोवा जा रहा हूँ, सो आप ना ऐसे कर सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं उनके लास्ट वर्ड को रिपीट कर देंगे, लास्ट को वो जा रहे हो, सो ऐसे कुछ कर सकते हो। आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए अपना। ये सब करने से पता चलता है कि आपके अंदर वो जो एक्टिव लिसनिंग वाला स्किल है वो है। अगर और भी ज़्यादा जानना है आपको, रणबीर अल्लावादिया, बियर बाइसेप, उनको तो आप ज़रूर जानते होंगे। सो भाई है मेरे वैसे भी, और आप उनके चैनल में जाइए। पॉडकास्ट बहुत सारा है, मैं वैसे पॉडकास्ट बहुत कंज्यूम करता हूँ। पॉडकास्ट सुनने में क्या होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप नहीं बोल सकते। 2 घंटे 3 घंटे जो भी हो, आप सिर्फ सुनेंगे और कुछ नहीं कर सकते। सो धीरे धीरे वो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं ना, तो आप धीरे धीरे सीखने लगोगे। लाइट चला गया। ऐसे ऐसे नॉड करके एक्टिंग वगैरह मत करिए, अच्छे से सुनिए। और अगर आप अच्छे से सुनते हो ना तो नॉड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ वर्बल या नॉन वर्बल स्किल जो कुछ अप्लाई करना है करिए। जो भी आपके सामने जिससे भी आप बात कर रहे हो, उनको लगना चाहिए कि आपका अटेंशन फुल आप उन्हें दे रहे हो, आप उन्हें सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग ये एक बारी में नहीं हो सकता डेवलप, ये एक लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस है। बहुत टाइम लग जाएंगे आपको ये स्किल को डेवलप करने में अपने अंदर, पर धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। टिप नंबर 8, एम्पैथी। इफ समवन इज गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम, नो इन दैट टाइम दैट पर्सन नीड्स समवन टू बी देयर विथ हिम। कोई किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो अगर आप उसके साथ खड़े रहते हो और आप उसके टाइम को समझते हो, उसके क्वेरी जो भी हैं, उसके जो परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, अगर आप उसे समझ लेते हो तो वो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगता है। और ये भी एक एटिकेट और ये भी एक ट्रेट है, एक मेल के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और आप समझ पाते हो कि वो क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या दिमाग में चल रहा है उनका, और वो क्या चाहते हैं कि आप उसे कैसे समझो, ये सब आप समझ सकते हो। इसे ही एम्पैथी कहते हैं। हमें है ना भाई, हमारा कुछ मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो कुछ भी चलता है, वो लड़कीबाजी और वो जो कुछ भी चलता है, हम इसके बारे में हमारे दोस्तों को नहीं बोल पाते। ओके, लड़कियों का क्या है, वो मतलब ग्रुप बना लेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा ना तो उसके 5 दोस्त, उसके 5 बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड, व्हाटएवर, मुँह बोला भाई, वो कॉजन ब्रदर और वो एक्स बॉयफ्रेंड 2-3 होंगे, 3-4 लाइन मार रहे होंगे, 3-4 इंस्टाग्राम पे होंगे। सो उसको सिंपैथी, एम्पैथी जो कुछ भी मिलना होगा सबसे मिल जाएगा। पर हम लड़कों में क्या होता है, ये सब नहीं हो पाता, एंग्जाइटी में रहने लगते हैं, पानी का अटैक आता है, हम किसी को बोल भी नहीं पाते। बाय द वे ये बोलना चाहूँगा, व्हाटएवर यू आर फीलिंग ओनली यू कैन फील। टिप नंबर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, अभी डिप्रेशन में हो अभी, तो इस वाले फेज से मैं कैसे निकलूँ, गुस्सा आ रहा है बहुत जोरों का, मतलब बहुत अलग। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत काम लोग भी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। ये अच्छी बात है कि आपको गुस्सा आता है, आप एक सच्चे इंसान हो। में देखिए नोटिफिकेशन आया, ये भी सच्ची बोल रहे हैं, आप एक सच्चे इंसान हो, उससे पता चलता है। पर फिर भी अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे काबू में रखे, कैसे काम होंगे, कौन सी चीज़ें आपको हंसा सकता है, आपके खुद के इमोशंस और अगर कोई भी आपके साथ है, सो उनके इमोशंस आप खुद समझ सकते हो कि वो इंसान अभी क्या सोच रहा होगा, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो ये भी सोचिए और आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है इसको भी सोचिए। ये सब इमोशन वाले गेम को आप समझ पाते हो, खेल को आप समझ पाते हो, कैसे क्या कहना है, कैसे क्या करना है आप। सो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। फिर टिप नंबर 10, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लिए लेते हो लाइफ में कुछ भी एक डिसीजन, तो उस डिसीजन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप अगर एक मेल हो ना तो भाई आपकी जिम्मेदारी बहुत है, जैसे कि आपके खुद के फ्यूचर, आपके खुद के नीड, आपके खुद के हॉबीज़, स्टडी होंगे, इमोशनल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ
और सब कुछ होंगे, उसको छोड़ दो, साइड में रखो। तो आपके घर होगा, बाबा मामा होंगे, 6 साल 10 साल के बाद किसी से शादी भी करोगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आपको कोई अगर कुछ काम देता है करने के लिए, एक इवेंट को मैनेज करते हो, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके आप वो काम को करके देते हो। और कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर आपको कोई किसी ने दे दिया तो आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल मेल कहलाते हो। और ये भी एक ट्रेट है जो कि हर किसी मेल के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से। बी अकाउंटेबल फॉर योर कमिटमेंट। अगर किसी को कोई प्रॉमिस करते हो और आप उस प्रॉमिस को नहीं रखते, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा। टिप नंबर 11, ओपन माइंडेडनेस। जो कुछ भी आप सोच रहे हो, और चाहे वो किसी को बुरा लगे चाहे वो किसी को अच्छा लगे, आप ऑनेस्टी के साथ खुद के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रखते हो। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, किसी और के ओपिनियन हो गया, आप सबको रिस्पेक्ट करते हो, सबको अच्छे से सुनते हो, अच्छे से समझना चाहिए और इस सबको अच्छे से क्लियर करना चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू अपने खुद के। एंड लास्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस विथआउट एरोगेंस। जो कुछ भी काम कर रहे हो, चल के जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं कोई कुछ काम कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ करो। किसी से झगड़ा कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और किसी को कुछ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। चल के जा रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चल के जाइए, पर वो एरोगेंस नहीं होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी एबिलिटीज आपके अंदर है, सब कुछ अच्छे से करिए विथ कॉन्फिडेंस। एंड नेवर फॉरगेट टू बी हम्बल। कोई अगर आपको हेल्प करता है तो उनके जो एफर्ट है उनको एक्नॉलेज करिए और हम्बल रहिए हर किसी के साथ। कॉन्फिडेंस रहिए पर हम्बल भी रहिए। ये सब एटिकेट्स एंड ट्रेड्स एक मेल के अंदर होने ही चाहिए। ये बेसिक है, होने ही चाहिए। और भी एडवांस टिप्स चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना। पार्ट 2 भी लाऊंगा जो कि और भी थोड़ा सा एक लेवल अप होगा ट्रेड्स और एटिकेट्स के ऊपर। जितना भी पॉइंट लाया था मैं सबको कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, माइट भी मेरे जो एनर्जी है वो थोड़े से कम हो गया है, पर कोई नहीं, टॉपिक ही ऐसा है, सीरियसनेस के साथ बोलना पड़ेगा। इतना कह के मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए